हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हो मैं इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जो भी मेरे पास नॉलेज है उसके उस नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूँ उसका नाम है आँख मिचौनी। आँख मिचौनी मैंने इसका नाम क्यों लिया है? क्योंकि इसमें आप सीखेंगे कि एक शब्द के अंदर कितने शब्द और भी समाये हुए हैं, लेकिन वो हर एक को दिखते नहीं हैं, क्योंकि उस विषय पे हम लोग कभी बात करते नहीं हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, और मैं जब ऑफ़लाइन क्लास पढ़ाता हूँ और मैंने जीवन के अंदर आइडियोलॉजी से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, एंड व्हाइल टीचिंग आई यूज़ साइकोलॉजी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी एंड इवन विजुअलाइजेशन। So there is a very good combination of these things, and this is the only thing I was able to make place in the hearts. और मैं इन्हीं वजह से एक वो पॉपुलैरिटी मतलब जो मैंने प्राप्त करी है शहर के अंदर। और जो भी आइडियोलॉजी मेरे माइंड में है, क्योंकि 40 साल का एक लंबा एक्सपीरियंस है और एक बहुत लंबा समय बीत गया। अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, उनके माइंड को किस तरह से फीड करना है, छोटे बच्चे हैं उनके माइंड को किस तरह से फीड करना है, मेरे को उनके साथ कैसा रिलेशन रखना है, हाउ टू फीड द माइंड्स, दिस आर्ट मस्ट मतलब मेंटर नो। तो ये सब चीज़ें कुदरत की दी हुई चीज़ें, ईश्वर की दी हुई हैं। तो वॉट एवर द नॉलेज आई हैव, दैट आई ट्राई माई बेस्ट टू शेयर विद यू। तो तो आप देखिए, मतलब जो है कि इसका मैंने नाम रखा है आँख मिचौनी। फ्रेंड्स, ये कुछ शब्द आपके सामने हैं। मेरा ये मानना है कि जो एजुकेशन है, इसको हमें ना एक प्ले के रूप में पढ़ाना चाहिए, स्पेशली टू द चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी। और जो छोटे बच्चे हैं, मैं तो खैर क्लास में जो बड़े बच्चे पढ़ाता हूँ उनको भी एक ही, क्योंकि मेरे पास मोस्ट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि स्पेलिंग्स कैसे याद करी जाती हैं, एक दूसरे के सारे चीज़ें याद की जाती हैं, है कि नहीं? इसके सारे इसको याद करो, इसके सारे इसको याद करो। तो यहाँ मैं एक मतलब जो आपके सामने जो आँख मिचौनी खेलने जा रहा हूँ, उसमें ये कहना चाहूँगा कि देखिए, डू समथिंग यूनिक इन द लाइफ, स्पेशली टू द मदर्स एंड टू द मेंटर्स ऑफ द प्राइमरी सेक्शन। माय पर्सनल एडवाइस इज़ कि आप उन बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाएँ। उनको महसूस मत होने दो कि आप पढ़ा रहे हैं। जैसे एक छोटा-सा मतलब जो एक मतलब जब मैं आपके सामने टिप शेयर कर रहा हूँ कि जनरली क्या होता है, बच्चे को हम कहते हैं कि 1 से 100 तक नंबर्स बोलिए, यानी गिनती बोलिए। बच्चा बोल देता है। व्हाई वी शुड नॉट कम फ्रॉम रिवर्स, फ्रॉम 100 टू 1? रिवर्स क्यों नहीं आए हम? जब बच्चा 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोल सकता है, तो बच्चे को आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि बल 100 से 1 की तरफ आइए आप? 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81। जब हम बोल सकते हैं, मतलब बच्चे को ऐसा असाइनमेंट दो जो यूनिक हो, और जब वो बच्चा उसको कर लेता है, तो उसको आप एप्रिशिएट करें। एप्रिशिएशन हमेशा बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को अच्छा लगता है और वो उसको आगे लेके जाता है। तो अगर हम बच्चे को मतलब जो है नंबर्स उल्टे बुलाते हैं 100 टू 1, आई थिंक मतलब जो है कि उसका विजुअलाइजेशन बढ़ेगा। इट्स वेरी ईज़ी। अभी जैसे मैं बोल गया, कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि मैंने गिनती के अंदर मतलब जो है ना यहाँ विजुअलाइज़ कर लिया है। मैं 100 से चल रहा हूँ, तो 100, फिर 99, फिर ऊपर 8 आएगा तो 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 86। आप विजुअलाइज़ करें आप। मैंने पीछे भी आपको एक मतलब वीडियो दिया था जिसमें मैंने बोला था, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। दीवार पे आप मतलब जो मान लीजिए कि दीवार पे लिखा है कच्चा पापड़, पक्का पापड़। आप 5 मिनट तक बोलते चले आइए, क्योंकि आप तो टीप रहे हैं ना, सामने वाले को थोड़ी पता है। जिसने शर्त लगाई है, वो तो देख रहा है कि मतलब ये तो बोल गया, पर उसे ये मालूम नहीं था कि मैंने एक क्या करा, एक आइडियोलॉजी डेवलप करी। दीवार पे 2 शब्द मैंने लिखे हुए मान लिए, लिखा कुछ नहीं है, मान लिया कि यहाँ पर लिखा है कच्चा पापड़, यहाँ लिखा है पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, बोलता चला गया मैं, और मैंने शर्त जीत ली। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को जो मिशन दें या असाइनमेंट दें, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे को लगेगा कि हाँ, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। जैसे एबीसीडी की बात करते हैं हम, ए से जेड तक तो सब बोलते हैं। व्हाई वी शुड नॉट कम फ्रॉम जेड टू ए? अब जेड से ए तक एबीसीडी बोलनी है। मैं क्लास में पूछता हूँ
कि ABCD जो है Z से A तक उसी स्पीड में बोल लोगे? 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, जब हम कल मिलेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहता है कि ना। तो फिर मैं कहता हूँ कि अगर तुमने ना बोलना सीखा है फिर लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हमें ना बोलना ही नहीं है, क्या कहना है, कोशिश करेंगे। अब फ्रेंड्स देखो, छोटी सी बात है, अगर ABCD को उल्टा बोलना है तो एक आइडियोलॉजी डेवलप कर लीजिए, ये देखिए, है कि नहीं? ABCD, तो आप इसको बोले DCBA 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 DCBA, कॉन्सेंट्रेट हो गए, बोले DCBA याद हो गया। अब देखिए EFGH HGFE 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 HGFE, अब इनको एक साथ करते थे, HGFE DCBA HGFE DCBA HGFE DCBA HGFE DCBA। आधा मिनट भी मैंने रेगुलर नहीं बोला है, लेकिन मैंने 8 लेटर्स आपको याद करा दिए, HGFE DCBA। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके बैठें तो सारा का सारा खेल है कि जब कोई काम करें तो मेंटली बिल्कुल आदमी प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो देखो HGFE DCBA HGFE DCBA HGFE DCBA, 8 शब्द 8 लेटर आपने याद कर लिए ना, आधा मिनट भी नहीं लगा। हम तो 24 घंटे दे रहे थे, उस 24 घंटे के अंदर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई रेयर बच्चा अगर होगा कि उसने कह दिया होगा मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सरेंडर कि नहीं साहब, जेड से ए तक उसी स्पीड में नॉट पॉसिबल। ये सारा का सारा खेल आइडियोलॉजी का है। हमने अभी देखो HGFE DCBA HGFE DCBA, 8 लेटर तो याद हो गए ना, 8 और 8 16 26 तो लेटर होते हैं, और XYZ तो अगर वैसे करो तो ZYX तो वैसे ही याद हो गया आपको। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ें करें बच्चों के साथ, जिसमें बच्चों को अच्छा भी लगे और उसको लगे कि मतलब क्लास के अंदर सब A से Z तक बोल रहे हैं, मैं Z से A तक बोल रहा हूँ। लोग 1 to 100 बोल रहे हैं, आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम, है ना, 100 to 1। ऐसे टेबल से मान लो, अब मान लो 4 की टेबल बोलनी है तो आप उल्टा बुलवाइए उस बच्चे को। दिस इज कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। तो जिस तरह जिम में जाके बॉडी के अंदर कट्स आते हैं, अगर आप मेंटल एक्सरसाइज बच्चों को दोगे तो वो बच्चे का मतलब जो माइंड काम करेगा और वो बच्चा महसूस भी करेगा कि आई कैन डू, तो उसके अंदर धीरे धीरे हम इन चीज़ों को खेलते हुए पढ़ा दें और उसके अंदर कॉन्फिडेंस ले आएँ। तो एक फ्रेंड्स मतलब देखिए आइडियोलॉजी कि बच्चे को, खास करके जो छोटे बच्चे हैं, तो माय मैसेज टू द मदर्स एंड इवन टू द मेंटर्स ऑफ द प्राइमरी सेक्शन। तो मैं चाहूँगा कि जैसे एक शब्द है स्कोल्ड, मैं यहाँ भी मेरी क्लास के अंदर ऑफलाइन में यही करता हूँ, बच्चों के माइंड चलाना है कुल मिला के। हो क्या रहा है कि हम पढ़ा के छोड़ रहे हैं, बच्चा रटता है, रट के उसको कॉपी में लिखता है, तो उसने खुद तो कुछ किया नहीं है। लेट देम वर्क, लेट देम यूज़ देयर माइंड। उन्हें इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, इस तरह की चीज़ें उसके माइंड में जहाँ उनका माइंड चलना लगे। कहते हैं ना कि पार हुआ है जो रहा है सफ़र में, पार हुआ है जो रहा है सफ़र में, जो भी रुका वो गया है भंवर में। माइंड चलना चाहिए। तो अब मैंने एक थोड़ा सा आइडियल बनाया, इस स्टूडेंट को कहता हूँ देखो ये क्या वर्ड लिखा है, स्टूडेंट कहते हैं स्कोल्ड। मैंने कहा देखिए इसका एस हटा दीजिए तो क्या बचेगा, ओल्ड। एस हटा देंगे तो क्या बचेगा, ओल्ड। 1 मिनट प्लीज। तो देखिए हमने इसमें से एस हटा दिया तो बचा ओल्ड। सी और हटा दो तो बचेगा ओल्ड। तो एक वर्ड के अंदर हमने 3 वर्ड सीखे, बचा क्या, देखो आसान हो गया ना। एक वर्ड याद कर रहा है स्कोल्ड, अब स्कोल्ड वर्ड है डांटना, इसी के अंदर कोल्ड है, इसी के अंदर ओल्ड है। और वर्ड लिख सकते हैं, जैसे एक वर्ड हमने ये लिया, ठीक है, हैलोड। हैलोड का मतलब है प्रतिष्ठित, यानी कि पवित्र। फ्रेंड्स देखिए, अब इसके अंदर हम है ना क्या शब्द मतलब निकाल सकते हैं। देखिए हैलोड के अंदर एक तो हैलोड इटसेल्फ है ही, एक देखिए हेलो के अंदर आ रहा है, सॉरी, एक शब्द आ गया हॉल। देखिए फिर इसी के अंदर है ऑल, देख रहे हैं आप, इसी के अंदर है लॉ, LOW, इसी के अंदर है अलाउ, है कि नहीं, अलाउ शब्द है। इसी के अंदर एक शब्द है OWE, OWE एक वर्ड होता है। इसी के अंदर शब्द है मतलब जो वेड, वेड यानी शादी कराना। तो आप देख रहे हैं
कि ये एक शब्द के अंदर इतने सारे शब्द छिपे हुए हैं, यही आँख मिचौनी है। तो अगर हम बच्चे को एक शब्द दें और उसे कहें कि इसमें से ढूँढो, बच्चे को मालूम नहीं कि माँ मुझे पढ़ा रही है या टीचर मुझे पढ़ा रहा है, वो इसे गेम समझेगा और जैसे-जैसे वो शब्द मतलब जो इसमें से निकालता जाता है, यू गो ऑन डैबिंग हिम, उससे आप शाबाशी देते रहें, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, है कि नहीं? और उसको मतलब जो आप एप्रिशिएट करें और हो सके तो उसको मतलब उसको छोटा-सा गिफ्ट भी दें। तो हैलोड, अब इसमें हॉल, इसी में ऑल, इसी में लो, इसी में मतलब जो है ओ, इसी के अंदर बेड। तो एक शब्द के अंदर देखिए कितने शब्द हैं, है कि नहीं? कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे मान लो क्या कहते हैं, डिटरमिनर एक वर्ड है कि नहीं? तो डिटरमिनर एक पूरा वर्ड हो गया। इसके अंदर मतलब जो हम लोग एक वर्ड होता है डिटर, किसी को ज़बरदस्ती काम के लिए कहने, रोक कर काम करने के लिए कहना डिटर कहलाता है, ठीक है? इसी के अंदर मान लो इन आ गया, इसी के अंदर देख रहे हैं आप एट आ गया, है ना? तो ये आप देख रहे हैं कि मतलब जो डिटरमिनर के अंदर इतने सारे शब्द निकल रहे हैं। कोई भी शब्द उठा के देख लीजिए आप, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब इसमें अपन देख रहे हैं कि देखिए, इसमें इज़ आ रहा है, ठीक है? अंडर आ रहा है इसमें, अंडर आ रहा है, स्टैंड वर्ड आ रहा है, एंड वर्ड आ रहा है इसमें। आप देख रहे हैं मतलब ये? तो इसमें देखो इज़ भी आ रहा है, इसमें अंडर भी आ रहा है, इसके अंदर स्टैंड वर्ड भी आ रहा है, इसके अंदर आर्टिकल एन भी आ रहा है। एन को लेंगे तो ये हो जाएगा और डी जोड़ देंगे तो एंड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम एक शब्द के अंदर बहुत सारे शब्द इस तरह से अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसको मज़ा आएगा। पर आप उसे मतलब जो है जैसे-जैसे वो शब्द उसमें से ढूँढता जाता है, तो उसका माइंड भी डेवलप होता है और उसके उसके दिमाग को आप काम दे रहे हैं। आपने मिशन दिया है कि ढूँढो, इसका मतलब है उसका काम, उसका दिमाग काम कर रहा है। बस यही चाहिए। सो फ्रेंड्स मतलब जो है आप इसी तरह के वर्ड्स मतलब जो आप और भी मतलब बहुत सारे वोकैबुलरी की कमी नहीं है। खूब सारे शब्द आप मतलब ऐसे ढूँढिए जिसके अंदर बहुत सारे मतलब जो वर्ड्स हों। हिस्ट्री है तो देखो हिस्ट्री के अंदर देखो इज़ भी आ रहा है ना? हिस्ट्री इटसेल्फ वर्ड है। टॉरी भी एक शब्द होता है। ये सारे के सारे मतलब जो इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो इसी तरह से ये जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों के अंदर और भी शब्द छिपे हुए हैं। तो आप भी मतलब जो आँख मिचौनी खेलिए और देखिए कि इन शब्दों के अंदर जो छिपे हुए शब्द हैं, उनको ढूँढ के बाहर निकालना है। छिपे हुए शब्दों को ढूँढ के बाहर निकालना है, इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है, आँख मिचौनी। सो फ्रेंड्स आई होप सो कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप इसी तरह से जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली, है कि नहीं, प्राइमरी सेक्शन के और वैसे तो बड़ों के भी लिए काम की चीज़ है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स मतलब जो हम लोग इस भी आ रहा है, अंडर भी आ रहा है, तो जितने मैंने लिख पाए इसी तरह से आप इसमें और सारे वर्ड्स ढूंढिए और बच्चे को पता ही नहीं पड़ेगा कि हम उसको पढ़ा रहे हैं। सो दिस दिस इज द आइडियोलॉजी कि एक शब्द के अंदर अनेक शब्द, इसीलिए इसका नाम है आँख मिचौनी। तो आइए फिर मतलब बचे हुए जो शब्द हैं, बचे हुए जो वर्ड्स हैं, इनके अंदर आप लोग मतलब जो जितने वर्ड्स निकाल सकते हो निकालिए और आँख मिचौनी खेल का मज़ा लीजिए। और आई होप सो कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और इसी चीज़ों को मतलब लेके हम बच्चों के साथ चलें ताकि उनको अच्छा लगे एंड गो ऑन एप्रिशिएटिंग देम। सो विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ एंड करूँ उससे पहले आप इन शब्दों के साथ आँख मिचौनी खेलिए और भी शब्द बनाइए और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। विद दीज वर्ड्स गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।